नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 के पाठ 6 3 वर्ग इसके अगले भाग को मैं समझाने जा रही हूँ आपको। धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप यूरोपीय शासकों ने भूमध्य सागर के क्षेत्रों से मजबूत संबंध स्थापित कर लिए। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उनके व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से काफ़ी सुधार हुआ। जब उनके आपस में संबंध मजबूत हुए तो क्या हुआ? व्यापार में भी सुधार हुआ। 11वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोपीय देशों के पश्चिमी एशिया के मध्य नवीन व्यापार मार्ग विकसित हो गए। अब जो 12वीं सदी तक फ्रांस में वाणिज्य और विकसित होने लगा। अब 14वीं शताब्दी का संकट हम पढ़ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि 14वीं शताब्दी का संकट क्या है, यह आता है प्रश्न। तो 14वीं शताब्दी का संकट इसलिए पड़ा क्योंकि यूरोप की जो आर्थिक विस्तार की जो गति थी वो बहुत धीमी पड़ गई थी। अब उसके क्या कारण थे कि मौसम में परिवर्तन, पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए थे, मौसम में परिवर्तन हो गए थे, बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरी थी, बर्फ़बारी, और जो है इस वजह से जो है मौसम में परिवर्तन हुए। अब पैदावार करने के लिए क्या होता है, सम जलवायु चाहिए होती है, न तो सर्दी न ज़्यादा गर्मी, तो वो छोटे हो गए थे, इसीलिए कृषि की पैदावार में कमी आई। दूसरा है गहन जुताई ने भूमि को कमज़ोर कर दिया। गहन जुताई उसे कहते हैं, गहन खेती आपने पढ़ा होगा, तो ज्योग्राफी में आपने 10th क्लास में गहन खेती, जबकि भूमि का छोटा टुकड़ा होता है और छोटे से भूमि के टुकड़े में आधुनिक ढंग से खेती की जाती है ताकि उत्पादन बढ़ सके। एक साल में 2 फसलें 3 फसलें इस तरह जैसे संभव हो वैसे फसलें उगाई जाती हैं। तो इससे क्या हुआ कि भूमि की जो क्षमता थी वो कम हो गई, तो भूमि का निम्नीकरण हो गया, तो इसलिए भी उत्पादन कम हुआ और जनसंख्या से वृद्धि से उपलब्ध संसाधन कम पड़ने हो लगे। अब क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि इतनी ज़्यादा हो गई कि जितने संसाधन थे वो सब तक नहीं पहुंच सके, तो ये कारण था। और है ऑस्ट्रिया व सर्बिया में चांदी की खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में भारी गिरावट आ गई। जैसा कि ऊपर कल हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया में चांदी की खानें थी और उस उत्पादन वहाँ से क्या हुआ, चांदी का उत्पादन कम हो गया। तो इसीलिए जब चांदी का उत्पादन कम हो गया तो क्या हुआ कि उनके धातु मुद्रा में भारी गिरावट आ गई। अब लास्ट है महामारियाँ। उस समय क्या हुआ, अनेकों महामारियाँ फैल गई। अब देखो महामारी विश्वव्यापी आजकल फैली हुई है, कोरोना महामारी, और इसमें आप देख रहे हैं कि कितना आर्थिक संकट है। हर जगह हर कोई व्यक्ति परेशान है पैसे को लेकर। उनके घर में या तो सैलरी कम आ रही है या आई नहीं रही है या नौकरी छूट गई है, तो ऐसी समस्या है। तो इसीलिए महामारी भी इस आर्थिक संकट का एक कारण थी। आगे है बच्चों लास्ट में कि पश्चिमी यूरोप जो था वो 1347 से 1350 के मध्य महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। 1315 और 1317 के मध्य यूरोप में भयंकर अकाल पड़े, तो ये समस्या थी, है ना। आगे बच्चों इटली के परिप्रेक्ष्य में 14वीं शताब्दी की अवधि को पुनर्जागरण का काल कहते हैं, है ना। पुनर्जागरण, पहले अंधकार से प्रकाश की ओर चले गए। मतलब क्या है कि जो लोग अपनी सभ्यता संस्कृति उसे भूल गए थे और उसके बाद जो है वापस से उसी सभ्यता संस्कृति ज्ञान उसको उन्होंने समझा, वही पुनर्जागरण काल कहलाया। अब 15वीं और 16वीं सदी के मध्य यूरोपीय शासकों ने अपने सैनिकों एवं वित्तीय शक्ति में काफ़ी बढ़ोतरी की। 12वीं और 13वीं सदी में होने वाले जो सामाजिक परिवर्तन था उसमें राजतंत्रों को सफलता मिली और सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था, है ना।
राजतंत्रों को इसीलिए सफलता मिल सकी। क्यों मिल सकी? क्योंकि यूरोपीय शासकों ने अपने सैनिकों तथा वित्तीय शक्तियों में बढ़ोतरी कर ली थी, तो वो शक्तिशाली हो गए थे, इसीलिए वो उनको राजतंत्र को में सफलता मिली। अब क्या हुआ, 9वीं सदी तक पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप में वाणिज्यिक और शहरी केंद्र लंदन, रोम, सियना थे। ठीक है। अब क्या हुआ, 15वीं सदी के अंत तक यात्रियों व खोजों को अद्भुत ढंग से बढ़ावा मिला। कोलंबस ने, जो कोलंबस बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, कोलंबस ने भारत के लिए एक पश्चिमी मार्ग खोजने में सफलता प्राप्त की, है ना। और उसने 1492 में एक द्वीप पर पहुंचा जिसे यूरोप वासियों ने वेस्ट इंडीज़ कहा। ठीक है। अब जो है आना चाहता था वो कहाँ, भारत, और पहुंच गया कहाँ, वेस्ट इंडीज़। और तथा खोजकर्ताओं ने आर्कटिक की ओर से भारत और चीन के लिए उत्तरी मार्ग खोजने का प्रयास किया। इस खोज से यह सफलता मिली। आगे बच्चों, भूगोलवेत्ता और पर्यटक हसन अल वजान ने पोप लियो दराम के लिए 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अफ्रीका का इतिहास पहली बार लिखा। तो पहली बार तब लिखा गया। अब 16वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ क्षेत्रों में 90% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। 90% लोग मर गए। कितनी ज़्यादा जनहानि हुई, है ना। अनेकों जो है संकट आ गए, क्योंकि एक तो महामारी थी, युद्ध हुए, है ना, आर्थिक संकट आ गया, कुछ कुपोषण के भी शिकार हो गए ऐसी आर्थिक संकट में। तो इसीलिए अब 17वीं सदी में एक अंग्रेज व्यक्ति विल एडम्स, जो कि जापानी शोगुन फिर तोकुगावा इयास का मित्र था, है ना, और उसका सलाहकार भी बन गया, है ना। इसके बारे में हम डिटेल में आगे वाले लेसन में भी पढ़ेंगे, बाद में फिर से आएगा ये। 1323 में कृषकों ने फ्लेडर्स में, एक जगह का नाम है, और में 1358 में फ्रांस में, 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह हुए, और इंग्लैंड इनमें विद्रोह हुए। अब विद्रोहों का दमन 1497, 1536, 1547 और 1553 में हिंसक रूप से किया गया। मतलब बस आपको इतना याद रखना है कि सभी स्थानों में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, इन स्थानों में सभी में किसानों ने विद्रोह किया, और इन विद्रोहों का दमन जो है हिंसक रूप में किया गया सभी देशों में। ठीक है। तो यह भाग समाप्त हुआ। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर याद भी करते रहेंगे और वो आपको डिस्कस करेंगे आप लोग। ठीक है। आज का होमवर्क आपका ये है कि आपको 6 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज वाले भाग में से लिखने हैं। 1 वर्ड आंसर, 1 लाइन आंसर, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।